हेलो एवरीबॉडी, दिस इज एस के पांडे। वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लर्न अड्डा। तो हम लोग आज देख रहे हैं ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स में हमारा जो लास्ट टॉपिक होने वाला है, थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। ठीक है, इससे पहले हम लोग बहुत सारे टॉपिक इस चैप्टर का देख चुके हैं, जो कि हमारा था न्यू एंड ओल्ड टर्मिनोलॉजीज के बारे में, न्यू एंड ओल्ड रिलीजन्स के बारे में, सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेस के बारे में। ये सब सारे टॉपिक शुरू से अभी तक हम लोग डील करते आए हैं और आज हमारा ये लास्ट टॉपिक होने वाला है, जो कि है हमारा थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड्स। ठीक है, इस चैप्टर में बेसिकली हम लोग 700 से 1750 के बीच के सारे चीज़ें जाने हैं और जानते हैं, जिसको हम लोग मेडाइवल पीरियड के अंदर रखते हैं। और ये हमारा आज का इस चैप्टर का लास्ट वीडियो होने वाला है, मीन्स हमारा थ्योरी बेस का लास्ट होने वाला है। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन राउंड पे, उसके बाद थोड़ा देखेंगे हम लोग इस चैप्टर का मेन क्लू के बारे में, पॉइंट्स के बारे में। ठीक है, तो देखते हैं इस चैप्टर में आगे। हम लोग को इस वीडियो में सारे चीज़ों को समराइज करके बताया है, जिससे हम लोग को अभी तक क्या देख रहे थे कि बार बार बहुत सारे चीज़ें चेंजेस हो रहे थे हमेशा। कभी कुछ चेंज हो रहे थे, कभी सोशल एंड पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में आ रहा था, चेंजिंग हो रहे थे, कभी ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजीज के बारे में चेंज हो रहे थे, कभी हमारा क्या आपका कह सकते हैं न्यू एंड ओल्ड ग्रुप्स के बारे में चेंजेस आ रहे थे। मतलब कि हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस आते रह रहा था, हमेशा कोई चीज़ सर्टेन नहीं रह रहा था। लेकिन इसके बाद आप लोगों को जो न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, उसमें बहुत ही सर्टेन चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ रहे हैं तो सिर्फ मुगल डायनेस्टी के बारे में पढ़ेंगे, वो बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो हमारा होने वाला है। या फिर कोई पार्टिकुलर कह सकते, कुछ भी पार्टिकुलर चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, उसमें कोई चेंजेस नहीं आने वाला, जो कि हमारा बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो होने वाला है आगे आने वाले जितने वीडियो हैं। ठीक है, तो पहले हम लोग इस वीडियो को देख लेते हैं, जो कि हमारा है थिंकिंग अबाउट टाइम एंड हिस्टोरिकल पीरियड। इसमें ये कहना चाह रहा है कि जो भी हमारे हिस्टोरियंस में चेंजेस आए हैं, वो हमारा रिलीजन्स में हो, कास्ट में हो, ब्रिटिशर्स में हो, या फिर जो भी इन्वेडर्स आए हो हमारे कंट्री में, या फिर प्रशस्तीज हो, आर्चीव हो, जो भी सारे चेंजेस, टॉम्ब हो, या फिर जो भी कुछ कल्चर हम लोग फॉलो करते हैं, वो पार्टिकुलर टाइम में नहीं हुआ है। ठीक है, कहने का मतलब कि जो भी हमारे चीज़ें हैं, वो ऐसा बात नहीं है कि कुछ सर्टेन समय में ही हो गया है। इन सारे चीज़ों को चेंजेस होने में बहुत टाइम लगता है। मीन्स कह सकते हैं कि दशक लग जाता है। कह सकते हैं कुछ ऐसा चीज़ होता है जो कि 5 साल में या फिर 6 साल में हम लोग जानते हैं। कुछ ऐसे भी चीज़ें होते हैं जिनको 100 साल या फिर 200 साल लग जाता है। जैसे कि आज हम लोग वेस्टर्न कल्चर को समझते हैं, जानते हैं, बुद्धिस्ट के बारे में जानते हैं, भक्ति के बारे में हम लोग लास्ट वीडियो में देखा, या फिर इस्लाम के बारे में जाने, प्रॉफेट मोहम्मद के बारे में जाने। तो ये सब ऐसा नहीं है कि बस कंटिन्यू होते जा रहा है। ये सब चीज़ें बहुत टाइम लगता है, और इस वीडियो में हम लोग उसी चीज़ के बारे में देखेंगे कि ये सब कैसे हम लोग डील करते हैं। ठीक है, तो देखिए हमारा फर्स्ट पॉइंट उसी के बारे में है। हिस्टोरियंस डू नॉट सी द जस्ट एज अ पासिंग ऑफ आवर डे एज अ क्लॉक और अ कैलेंडर। ये कहना चाह रहा है कि ये सब ऐसा नहीं है कि कुछ 1-2 साल में कंटिन्यू हो रहा है, या फिर कुछ दिनों में, या फिर कुछ सालों में। इसमें बहुत सारे टाइम लगते हैं। ठीक है, इसी में हमारा बता रहा है कि टाइम ऑल्सो रिफ्लेक्ट चेंजेस इन सोशल एंड इकोनॉमिक ऑर्गेनाइजेशन, ऑल्सो आइडिया एंड बिलीफ। बोला कि अकॉर्डिंग टू टाइम जो हमारा बिलीफ है, वो हर एक चीज़ के प्रति चेंजेस होते आया है। जैसे पहले क्या था कि प्रीस्ट लोगों को ज़्यादा माना जाता था, लेकिन उसके बाद आया हमारा भक्ति में बोला गया कि नहीं, ये जरूरी नहीं कि आपको डाइटिस को मानने के लिए प्रीस्ट को बुलवाना, या फिर उनसे पूजा करवाना, या फिर कुछ भी उनके मुख से बुलवाना ये जरूरी है। आगे चल के हम लोग को आया कि नहीं, भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जिससे हम लोग अपने डाइटिस को या फिर गॉड को कहीं भी बैठकर आराम से पूजा कर सकते हैं, उनके आराधना कर सकते हैं। ठीक है, या फिर सोशल ग्रुप्स में आया हमारा, रूलर्स के अंदर रहते थे। फिर आर्चीव क्या हुआ, फिर मोनूमेंट पे या फिर टॉम्ब पे लोग लिखवाने लगे, इंस्क्रिप्शन करवाने लगे। तो ये सब धीरे धीरे बहुत चेंजेस के बाद हमारा आया है। ठीक है, हमारा इकोनॉमिकल ग्रुप में भी आया। जैसे आज हम लोग इकोनॉमी के मामले में हमारा जीडीपी देखते हैं। आज से 10 साल जीडीपी कुछ और था, अभी जीडीपी हमारा कुछ और है, आने वाले 10 साल में कुछ और होगा। तो ये सब अकॉर्डिंग टू टाइम हमारा हमेशा चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, द स्टडी ऑफ टाइम इन द मेड सम वाट इजियर बाय डिवाइडिंग द पास्ट इनटू लार्ज सेगमेंट पीरियड पोजेस शेयर कैरेक्टरिस्टिक।
बोला कि ये सारी चीज़ें जो हैं इसको हिस्टोरियंस ने डिफरेंट टाइम पर लार्ज सेगमेंट में बांटा है। जैसे सेगमेंट में इसका कह सकते हैं ऐसे टुकड़ों में बांटा है, क्योंकि इतनी बहुत बड़ी हिस्ट्री हमारी, उसको एक पार्ट में तो हम लोग पढ़ नहीं सकते हैं। कोई भी चीज़ जब बड़ा हो जाता है तो हम लोग क्या करते हैं, उसको पार्ट बाय पार्ट कर देते हैं, तो उसको हम लोग पढ़ने में मतलब आसानी होती है, इजीली हम लोग उसको जान जाते हैं। तो इसलिए हिस्टोरियंस ने सोचा कि ये तीनों हिस्ट्री को, मीन्स अभी तो हम लोग जानते हैं कि हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, मिडाइवल, एंशिएंट एंड मॉडर्न, ठीक है। लेकिन पहले हिस्ट्री ऐसा डिवाइडेड नहीं था, पहले सब मर्ज था, एक ही में था। तो हमारे हिस्टोरियन सोचे कि आने वाले जनरेशन को पढ़ने में या फिर जानने में सुविधा हो, इसलिए इसको डिवाइड कर दिए। लेकिन उससे पहले हमारे इंडिया में जो ब्रिटिशर्स आए थे तो उन लोगों ने इस चीज़ को डिवाइड किया, आइडिया इस रखा को डिवाइड करके हम लोग पढ़ें, ठीक है। तो उन लोगों ने देखे क्या किया, इन द लार्ज सेगमेंट मीन्स पार्ट में उसको डिवाइड किया, पीरियड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम, ठीक है। देखिए इसमें बता रहा है कि इन द मिडल ऑफ 19th सेंचुरी हिस्ट्री डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप्स। हिस्ट्री को 19th सेंचुरी में हिस्ट्री को 3 ग्रुप में बांटा गया, ठीक है, जो कि बाय द ब्रिटिशर्स। मीन कि 19th सेंचुरी में जो हिस्ट्री हमारा बांटा गया था वो 3 ग्रुप में बांटा गया था। वो हमारे ब्रिटिशर्स लोग बांटे थे, ठीक है। वो बांटे थे, हमारा फर्स्ट जो था वो हिंदू, दूसरा मुस्लिम और तीसरा वो लोग खुद यानी ब्रिटिशर्स को रखे थे। क्या था कि उस टाइम जो हमारे इंडिया में या फिर कुछ पार्टिकुलर जगह में हिंदू राष्ट्र ज़्यादा लोग रहते थे, तो जहाँ पर लोग हिंदू ज़्यादा रहे उसको हिंदुस्तान बोल दिया गया या फिर हिंदू बोला गया। फिर उसके बाद हमारा आया इस्लाम के लोग हमारे कंट्री में आए, तो धीरे धीरे इस्लाम का वर्चस्व बढ़ने लगा, इस्लाम लोग यहाँ पर एक्सपेंड होने लगे। पहले तो कुछ समय के लिए थोड़े से आए, फिर बढ़ते उन लोग बहुत पॉपुलेशन होने लगा, ऐसे कह सकते हैं आप। तो उनका भी एक पार्टिकुलर समय दिया गया। और उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, ठीक है। तो ब्रिटिशर्स का भी वो सोचे, क्योंकि हमारे कंट्री में ब्रिटिशर्स का बहुत बड़ा योगदान रहा है। वो कहिए तो बहुत समय तक हमारे कंट्री में रूल किए और बहुत अच्छे चीज़ भी हम लोग को वो दिए हैं। जैसे कि ट्रेन हमारा दिया ब्रिटिशर्स लोग का है, किसी चीज़ को एक्सपेंड करने के लिए वो ब्रिटिशर्स लोग बताए, कॉलोनियल पीरियड के बारे में बताएं। इन सारी चीज़ों को हम लोग डिटेल में नेक्स्ट ईयर हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा ऐसे जान लीजिए कि ब्रिटिशर्स लोग का अच्छा योगदान भी हमारे कंट्री में रहा है। कुछ ऐसे भी गवर्नर जनरल हैं जैसे लॉर्ड विलियम बेंटिक, जो कि हमारे इंडिया में सती प्रथा को हटाएं, जो कि बहुत ही क्रूर प्रथा था हमारे पास्ट को लेकर। सती प्रथा में ऐसे समझ लीजिए क्या होता था कि यदि किसी का हस्बैंड डेथ कर जाता था तो उसकी बीवी को या फिर उसकी वाइफ को उसके साथ ऐसे ही फायर कर दिया जाता था, जला दिया जाता था, जो कि बहुत ही क्रूर प्रथा था। सती मीन्स होता है कि जिंदा ही किसी लेडीज को जला देना, उसको सती बोला जाता है। तो ये हमारे जो थे लॉर्ड विलियम बेंटिक के हेल्प से ही इसको हटाया गया। और राजा राम मोहन राय थे और लॉर्ड विलियम बेंटिक, ये दोनों मिलकर इस चीज को हटाए। तो ये वो भी तो हमारा क्या ब्रिटिशर्स ही थे, लेकिन हमारे इंडिया में वो चीज़ बहुत ही अच्छे से एक अच्छा रूल इन्वेंशन के, एक नहीं ऐसा हम लोग नहीं कर सकते हैं। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छा बेनिफिट रहा। देखिए तो इसको बांटा गया। अब यहाँ आते हैं हमारे पार्ट में। 19th सेंचुरी में हिस्ट्री को 3 पार्ट में बांटा गया, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिशर्स, ठीक है। ये बोला दिस डिवीजन वाज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट अ रीजन, सोसाइटी एंड कल्चर। ये जो ब्रिटिशर्स डिवाइड किए हमारे, मीन्स कह सकते हैं हमारा ब्रिटिशर्स जो डिवाइड किए वो ऑन द बेसिस ऑफ क्या, आइडिया पर, ठीक है। उनके आइडिया ऑन द बेसिस ऑफ आइडिया पर, फिर रीजन पर एंड सोसाइटी एंड कल्चर के बेस पर, ठीक है। उनका क्या देखे, वो जो ब्रिटिशर्स लोग हमारा जो हिस्ट्री को डिवाइड किया 3 पार्ट में, तो देखे कि डिफरेंट आइडियाज़ के बारे में, रीजन के बारे में। मान लीजिए किसी पार्टिकुलर जगह पर हिंदू लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसको हिंदुस्तान बोल दिया गया, ठीक है। कहीं भी आप समझ सकते हैं, ऐसे कि आज ही हम लोग जहाँ पे कोई जगह पे जहाँ ऐसा गांव होता है, लेकिन सोसाइटी में भी अगल बगल अपने आप देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि राजपूत लोग ज़्यादा रहते हैं, ठीक है, तो उसको राजपूताना बोल दिया गया, ठीक है। ब्राह्मण लोग ज़्यादा रहते हैं तो उसको पार्टिकुलर जगह नाम दे दिया गया। ग्वालियर लोग ज़्यादा जहाँ रहते हैं वहाँ उसको कुछ और बोल दिया गया। तो वही आपका रीजन बेस्ड बोला गया। सोसाइटी यानी कि वही पॉलिटिकल ग्रुप्स के बारे में, एंड कल्चर, उनके कल्चर को देखकर ये सारी चीज़ें डिवाइड किए थे, ठीक है। तो इसी सारी चीज़ को हम लोग सबमर्ज करेंगे अभी। तो देखते हैं जो हमारा ब्रिटिशर्स लोग डिवाइड किए ब्रिटिश हिस्ट्री को, वो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किए, हिंदू, मुस्लिम एंड ब्रिटिश, ठीक है। और किस बेसिस पर डिवाइड किए, तो वो हमारा था आइडिया, रीजन, सोसाइटी एंड कल्चर।
ठीक है। देखिए तो इस पॉइंट बता रहा है द हिस्ट्रीज यू रीड लास्ट ईयर इंक्लूड अ वाइड रेंज, बोला कि लास्ट ईयर जो हम लोग हिस्ट्री पढ़ चुके हैं वो उसका बहुत ही वाइड रेंज रहा है, ठीक है। मीन्स बहुत बड़े बड़े टाइम पीरियड को हम लोग पढ़ चुके हैं और आने वाले समय में हिस्ट्री के बारे में बहुत बड़े टाइम पीरियड के बारे में हम लोग जानेंगे, ठीक है। देखते हैं उसको क्या है। तो हम लोग जाने वाइड रेंज में किसके बारे में, तो डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में, ठीक है, डिफरेंट हंटर गैदर्स के बारे में, ठीक है, फार्मर्स के बारे में, पीपल का लिविंग स्टाइल के बारे में, ठीक है, टाउन्स के बारे में जैसे मोहनजोदाड़ो हुआ, लोथल हुआ, ये सब के बारे में, विलेज के बारे में, ठीक है, अर्ली एम्पायर किंगडम्स यानी कि अर्ली एम्पायर्स जो हुआ और किंगडम्स हुआ उनके बारे में हम लोग जाने हैं, ठीक है। तो इससे हम लोग को क्या इसी सब बेसिस पर जो भी हम लोग हिस्ट्री को डिवाइड किया गया है तो कंपैरिजन करके ऐसे कर सकते हैं कि पहले क्या हुआ करता था, आज क्या है और अब जो फ्यूचर में होने वाला है वो क्या होगा, या फिर आज से 100 साल पहले क्या हुआ या फिर 100 साल बाद क्या हुआ। इसी सब सारे चीज़ों को हम लोग हिस्ट्री से बहुत टाइम पीरियड को बोला गया है क्योंकि इसको बोला ही जाता है इतिहास, हिंदी में इसको बोलते हैं इतिहास। तो वो क्या है कि बहुत बड़े चीज़ों को एक सर्टेन टाइम पीरियड में रखते हैं तब उसको बोलेंगे, ठीक है। तो हमारा क्या रहा, जैसे कि हम लोग 3 पार्ट में हिस्ट्री को डिवाइड करते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमारा जो है एंशिएंट है, सेकंड मिडाइवल है और थर्ड मॉडर्न है, ठीक है। तो इन सभी का डिफरेंट टाइम हमारा रहा है, ठीक है। तो आपको ये जो हमारा जो भी चीज़ पढ़े हैं हिस्ट्री में अभी तक हम लोग लास्ट ईयर पढ़े हैं या फिर अभी पढ़ेंगे इस ईयर भी हम लोग, तो डिफरेंट सोसाइटीज़ के बारे में, हंटर गैदर्स के बारे में। हंटर गैदर्स हमारे सोसाइटी में उतने इंपॉर्टेंस नहीं रखते हैं लेकिन फिर भी उनका अपना कुछ पार्टिकुलर रोल रहा है हमारे सोसाइटीज़ के प्रति, हमारे वाइल्ड एनिमल्स के प्रति, जंगल के प्रति। जैसे कि हम लोग बचपन में क्या पढ़े हैं, आदि मानव के बारे में पढ़े हैं। तो ऐसा नहीं आदि मानव के बारे में हम पढ़े तो शुरू से हम लोग जैसे जाने ना कि हम लोग पहले बंदर थे, फिर उसे चिंपैंजी हुआ, ऐसे करके धीरे धीरे हम लोग आज ह्यूमन बीइंग पर आए हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं कि सबसे बुद्धिमान प्राणी हम लोग को ह्यूमन को बोला जाता है, जिसको साइंटिफिक में हम लोग होमोसोपियन भी बोलते हैं, ठीक है। तो इसी सब सारे चीज़ों के बारे में हम लोग को ये सारी चीज़ को जैसे टाउन हुआ, विलेज हुआ, ये सब अर्ली एम्पायर एंड किंगडम्स हुआ, ये सब को बारे में बांटा गया है एंशिएंट, मिडाइवल एंड मॉडर्न में, ठीक है। तो ये हमारा ट्रेसिंग चेंजेस थ्रू 1000 ईयर्स का थ्योरी पार्ट का लास्ट वीडियो था, जिससे हम लोग जानेंगे इन सारी चीज़ों के बारे में और डिफरेंट टॉपिक के बारे में भी जाने हैं। इस चैप्टर हम लोग बेसिकली क्या पढ़ना था, हिस्टोरियंस एंड देयर सोर्सेज के बारे में, राइट, ओल्ड एंड न्यू रिलीजन्स के बारे में, ओल्ड एंड न्यू टर्मिनोलॉजी के बारे में, जिसको टर्म क्या हुआ, जैसे फॉरेनर किसको बोलते हैं। ये बताया था फिर से कि जो पहले हम लोग क्या, फॉरेनर मीन्स आज हम लोग बोलते हैं जो वेस्टर्न कंट्री से या फिर कोई अदर कंट्री से जो आए उसको फॉरेनर बोलते हैं। लेकिन पहले क्या हुआ करता था कि यदि गांव से कोई अदर गांव में चला गया तब उसको बोल दिया था कि ये फॉरेनर है, मीन्स परदेसी है, ठीक है। ये वर्ड ज़्यादातर हमारे ग्रैंडफादर या फिर ग्रैंड मदर इस्तेमाल किया करते हैं। तो बोलते हैं कि वो उसका सन जो हुआ या फिर डॉटर हुआ वो परदेसी हो गया। मीन्स क्या, उस समय हुआ करता था कि एक गांव से दूसरे गांव भी गए या फिर एक शहर से दूसरे शहर भी गए तो आपको परदेसी बोला जाएगा, फॉरेनर बोला जाएगा। लेकिन आज ऐसा नहीं है, यानी कि वर्ड तो एक ही है बट फॉरेनर का मीन्स चेंजिंग हो गया, हुआ ना। तो ये इसी सब सारे चीज़ों को अकॉर्डिंग टू टाइम, हमारा जो टाइम पीरियड के अकॉर्डिंग हमारे सारे वर्ड का मीनिंग बदला, ठीक है। कैसे कैसे हमारे चेंजेस आए इन सब बारे में पढ़ें। ओल्ड न्यू रिलीजन्स में देखें कि हमारा क्या हुआ कि पहले प्रिस्ट लोग को ज़्यादा सुपीरियर डोमिनेंट होने लगे, ज़्यादा पावर दिया जाता था। लेकिन फिर बाद में बताया गया कि भक्ति एक ऐसा प्रोसेस है जिससे कि आप बोल सकते हैं अपने डाइटीज़ को कहीं भी इजीली प्रे कर सकते हैं, ठीक है। फिर आर्चीव क्या होता है, देखें कि जो भी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट होता है उसको संभाल कर रखना, उसको आर्चीव बोला जाता है, ठीक है। प्रशस्ति क्या होता है, मीन्स जो भी रूलर्स और हुआ करते थे वो अपने प्रशस्ति पर लिखवाया करते थे, आने वाले फ्यूचर जनरेशन को वो जान सके, उसके बारे में समझ सके, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है हम लोग नेक्स्ट वीडियो में अच्छे से हम लोग देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन राउंड करेंगे जो कि हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स रहेंगे, उन सारे चीज़ों के बारे में हम लोग देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप यू अंडरस्टैंड ऑल दिस वीडियो। इफ़ यू अंडरस्टैंड then like, share and subscribe. Thank you very much.